शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं और धड़कनें तेज हो जाती हैं डॉक्टर राहुल भार्गव। और धड़कनें इस बात को भी लेकर तेज हो रही हैं, ये XBB, ये एक और वेरिएंट जो आ गया है और केरला और महाराष्ट्र में तादाद केसेस की लगातार बढ़ रही है। तो एक तरफ प्रदूषण, एक तरफ हम देखिए मिल रहे हैं सबसे, मैं भी मिल रहा हूं, घर में लोग आ जा रहे हैं, सब झपियां पा रहे हैं। तो ये XBB कितना बड़ा खतरा है और प्रिकॉशंस क्या वही कोरोना काल को रिविजिट करें या कुछ अलग है, अलग है? नमस्कार संदीप जी, हैप्पी दिवाली। आप बचपन में अलग प्रकार के बम फोड़ते थे, अब आप अलग प्रकार के बम फोड़ते हैं, उसमें धुआं नहीं होता, वो अलग बात है। आपने जो बात पूछी, यहाँ पे दोहरी मार है, एक पॉल्यूशन की मार है और दूसरी मिठाई की मार है कि अब हम अगले 1.5 हफ्ते तक खूब सारी मिठाइयां खाएंगे, काजू बादाम खाएंगे और उसके बाद व्यायाम नहीं कर पाएंगे पॉल्यूशन के कारण, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल, हमारी जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ने की हमेशा संभावना रहती है। और पॉल्यूशन के माध्यम से भी सांस की जो बीमारियां हैं वो बढ़ने लगी हैं। साथ ही में जो आपने XBB वेरिएंट बढ़ रहा है, ये वेरिएंट आते रहेंगे संदीप जी। पहले भी हमने ये कहा था कि हम वेरिएंट से अभी बहुत ज्यादा परेशान नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा डेटा नहीं आया कि आपकी इम्यूनाइजेशन को मात दे के आपको ज्यादा गंभीर बीमारी करवा रहा है। हमारे जहनों में क्योंकि डेल्टा का प्रकोप अभी तक बढ़ा हुआ है और शायद दशों तक रहेगा, इसीलिए हर वेरिएंट से हम डर जाते हैं, पर डरने की अभी कोई बहुत खास बात नहीं है। चलिए, ये एक राहत की बात बता रहे हैं आप, वो लेने की आवश्यकता है। तो मैं खुलकर मिल सकता हूं अपनों से, दोस्तों यारों से, रिश्तेदारों से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल संदीप जी, आप झप्पियां पा सकते हैं, मास्क पहन के पाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि वो 2.5 और PM10 को भी बचा के रखेगा, क्योंकि यही वो चीज है जो लंग्स में जाके बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं, जो आपको अभी रोज हेज के मात्रा में दिख रहे हैं, जो आपकी विजिबिलिटी कम करा रहे हैं, यही वो है जो पार्टिकल्स लंग्स में जाके आपको परेशान करते हैं। तो मास्क पहनना आपको दोनों चीजें, कोविड से भी और इस PM2.5 और PM10 से भी बचा के रखेगा। इसलिए मास्क पहन के रखिए, मास्क के साथ अपना वॉक करिए। जब आपको दिन में धूप आ जाए, धूप की किरणें दिखने लगे, बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि टीकाकरण, जो इन्फ्लुएंजा टीका होता है, हम सबने कोविड की बात सुनी होगी, हमें अब इन्फ्लुएंजा टीका की भी बात करनी चाहिए, जो हर साल लगवाना आवश्यक होना चाहिए देश में किसी हद तक, so that आपको आने वाले दिनों में निमोनिया से हम बचा पाए। डॉक्टर राहुल भार्गव, कितने टीके लगवाऊं? बहुत से लोग अब वो दूसरे विचारधारा वाले भी हैं कि ये $multi-billion फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, पता नहीं कितनी सुइयां ठुकवाएंगे ये हमारे शरीर में। हमारे बाप दादा परदादा तो कुछ नहीं लगवाते थे और मस्त रहते थे। संदीप जी, अपनी अपनी चॉइस से 50 साल के लोगों को हम बोल रहे हैं, सो दैट इस बार, क्योंकि विंटर्स दिल्ली NCR में प्रोलॉन्ग होंगी, आप देखिए अभी से अक्टूबर में बदल चुका है। बट संदीप जी, एक और बात मैं आपके शो पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि सबको लगता है कि पटाखों की वजह से ही धुआं होता है, अपने को थोड़ा सा चीज चेंज करनी चाहिए। आज भी दिल्ली की AQI जो है वो 262 है संदीप जी। 100 से अगर नीचे होती तो हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पटाखे ही उसको धुआं बढ़ाते हैं, वो एग्रेवेट करते हैं, ना कि सोल कारण है। आज भी पराली जल रही है। आज आपको AQI इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि 10 दिन पराली जलना डिले हो चुका है संदीप जी, क्योंकि 10 दिन डिले हुई थी जो राइस की क्रॉप थी। इसी की वजह से आप देखिएगा 10 दिन में ये 300 होगी, आप पटाखे जलाएं या ना जलाएं। तो हमको एक बड़ा कारण सोचना चाहिए संदीप जी, कहीं ना कहीं, और उठाना चाहिए कि सिर्फ धुएं का कारण पटाखे नहीं है, तो समझ के रिस्पॉन्सिबल तरीके से पटाखे जरूर जलाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा रही है, ऐसा मैं सोचता हूं। पर क्योंकि अभी इतनी हालत खराब है, इसलिए सबको अपना रिस्ट्रेंट दिखाते हुए, पब्लिक